मतलब बाइक पहले कर लेते हैं, छोड़ दीजिए, मैंने बताया रहने दीजिए, बाइक कर लेते हैं। तो हम लोग, आपको याद होगा कि 3 तारीख को विजय भूषण जी के यहाँ पर इनकी दुकान है दूसरी गरारी मार्केट में। वो अपनी दुकान बंद करके, क्योंकि बर्तन की दुकान है, थोड़ा बहुत सोना चांदी का भी वो काम करते हैं, दुकान बंद करके लौट रहे थे और करीब 6:25 के आसपास यहाँ घटनास्थल पर ही हम लोग खड़े हुए। इसी जगह पर अलौथ पोखर है यहाँ पर, इसी जगह पर 6 की संख्या में अपराधी थे और उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया था कि इतना सामान उनका लूटा गया। हम लोगों ने टीम बनाई थी, इसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम बनाई थी। टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी। शुरुआती 15 दिनों में हम लोगों को ज्यादा इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर हम लोगों ने पुराने अपराधी जो हैं उनको टारगेट करना शुरू किया। टॉप 10 की भी सूची बनाई हुई है, उसी हिसाब से हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि इसमें किन लोगों का हाथ है। हुलिया हम लोगों को स्पष्ट हो गया था। हुलिया के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते फाइनली अभी हम लोगों को सफलता मिली है और टोटल घटना को 6 लोगों ने अंजाम दिया था। 6 में से 2 अपराधी गिरफ्तार हैं। दोनों को हम लोग लाए थे सीन ऑफ क्राइम पर, सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करने के लिए, कैसे इन्होंने घटना को अंजाम दिया, कहाँ से ये लोग आए, घटनास्थल का मुआयना इन्होंने कब किया, कैसे घटनास्थल दुकान से लेकर घटनास्थल तक इन लोगों का मूवमेंट रहा और फिर किस दिशा में भागे। तो जो हम लोगों को पता था वही इन लोगों ने उस चीज़ का सत्यापन भी किया है। सीन ऑफ क्राइम पर कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया स्पष्ट हुआ है। लूटा हुआ सामान अभी बरामद नहीं हो पाया है, चूंकि इनका जो बाकी साथी हैं उनको अभी पकड़ना शेष है। 6 में से 2 ही पकड़े गए हैं, अभी 4 शेष हैं, लेकिन चारों का नाम, उनका हुलिया, उनकी फोटो, उनका बाकी डिटेल हम लोगों को प्राप्त है और जल्द ही उनके लिए भी SIT जो है वो लगी हुई है। इस SIT ने लगातार कार्य किया 15 दिन, लेकिन SIT को सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन SIT के अलावा इसमें हमारे एक और सब इंस्पेक्टर हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने अपने गुप्त सूचना के आधार पर, उनकी ही सूचना प्रमुखता से इसमें कार्य की और उनके द्वारा ही इस कांड का उद्भेदन किया गया। इस कांड के पूरे उद्भेदन का श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा। अब SIT के ऊपर है कि वो बाकी बचे अपराधियों को कब गिरफ्तार करेगी, उनसे भी बरामद जो लूटा गया सामान वो कब बरामद। दोनों अपराधियों के पास से 2 हथियार भी पकड़े गए हैं, 2 देसी कट्टे हैं, 2 गोली हैं और 3 मोबाइल सेट इन लोगों को बरामद हुए हैं। दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास है। ये लोग लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, भविष्य में, भूतकाल में भी। 2021 में भी इनके द्वारा घटना की गई और 2022 में भी दोनों के द्वारा घटनाएं की गई। 2023 की शुरुआत में भी इन लोगों ने ये प्लान बनाया। इन लोगों ने ये लगातार ये दुकानदार के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, कितने बजे दुकान बंद करता है, कब निकलता है। उसके आधार पर इन लोगों ने, आप देख रहे होंगे कि घटनास्थल वही है जहाँ से दुकानदार अपने घर की ओर मुड़ते थे। ये थोड़ा सा शाम के समय ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं रहती है, तो इसीलिए इन लोगों ने इस जगह को चिन्हित किया, जैसा हम लोगों ने बताया भी और हम लोगों ने आके देखा भी। तो घटना का उद्भेदन हो गया है। पहली बड़ी घटना थी हम लोगों की 2023 की, सोना लूट की घटना थी, तो हम लोग उसको लगातार फॉलो कर रहे थे। करीब 15 से 20 दिन इसमें कोई भी क्लू नहीं मिला था, लेकिन बाद में हमारे एक काबिल सब इंस्पेक्टर ने इसको निकाला है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। अब SIT बाकियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न करेगी। सर, जिले में एक और बड़ी लूट हुई थी हीरा ज्वेलर्स का, अब तक उसमें और भी फरार अपराधी। दिसंबर की वो घटना है, उसमें तो पूर्ववर्ती ही कप्तान द्वारा ही PC कर दी गई थी, आपको भी ज्ञात होगा, और उसका उद्भेदन हो चुका है, उसमें बरामदगी भी हो गई है। उसमें भी गिरफ्तारी शेष है अभी, और उसके जो अभियुक्त हैं वो भी हम लोगों की टॉप 10 लिस्ट में हैं। जिले की जो टॉप 10 लिस्ट बनी हुई है उसमें उस घटना से संबंधित अपराधी भी हैं, तो हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। 2 अपराधी गिरफ्तार। सर, सिनेमा हॉल व्यवसायी के यहाँ जो डकैती हुई थी उसमें आप? हाँ, उसमें मैं गया था। उस घटना का अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ कुछ स्पष्ट हुआ, लेकिन पूरी तरह अभी की स्थिति क्लियर नहीं है। अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि उसमें कितने दिन लगेंगे या हम लोग अपराधी के कितने नजदीक हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पष्ट हो गया है और उस केस को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आज से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जितना भी लगे, केस का उद्भेदन तो होगा। सर, घटनास्थल पे PC की जा रही है, इसका क्या मतलब है? हम लोग घटनास्थल पे जाते हैं, हमेशा ही जाते रहते हैं, क्योंकि आज आना ही था, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया था, ताकि हम लोग भी देख लें सीन ऑफ क्राइम को, और अपराधी के द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि उसने कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोग घटनाएं घटी हैं मार्केट क्षेत्र में, तो इसी बहाने हम लोग मार्केट भी घूम लेते हैं, लोगों के अंदर भी विश्वास बढ़ता है कि पुलिस गश्ती कर रही है। ये हमारा उद्देश्य है कि जहाँ भी घटना होगी हम लोग स्वयं पहुँचें, सीनियर ऑफिसर पहुँचें और पकड़ने के बाद पूछताछ भी करें। पूछताछ से भी हम लोग को बहुत कुछ स्पष्ट होगा। धन्यवाद।